बॉलीवुड की एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस उर्वशी राउटेला एक बार फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, लेकिन इस बार उसके बिजारे आउटफिट्स के लिए जो उन्होंने पेरिस में एक इवेंट के दौरान पहना। एक्ट्रेस जो अपनी बोल्ड फैशन चॉइसेस के लिए जानी जाती है ने एक ऐसा आउटफिट पहना जो नेटिजन्स को फुल स्विंग रिएक्शन देने पर मजबूर कर गई। कुछ लोग उस आउटफिट को पेंसिल के छिलके से कंपेयर कर रहे थे और ये जल्दी ही मीम्स और कमेंट्स का सब्जेक्ट बन गया, जबकि उर्वशी अपने स्टाइल में स्टेटमेंट देने में हमेशा सक्सेसफुल रही है, पर इस लुक ने मिक्स रिएक्शंस दिए हैं। एक फैन ने लिखा, ये नया ट्रेंड है या हैलोवीन का कॉस्ट्यूम, गलत जगह पे गया। तो दूसरे ने कहा, कुछ तो अजीब लग रहा है, ये क्या पहन लिया। लेकिन उर्वशी अपने फैशन चॉइसेस में कॉन्फिडेंट है और अपनी स्टाइल को बोल्डली शोकेस करना जानती है। चाहे लोग इस लुक को हिट या मिस समझ रहे हो, उर्वशी हमेशा अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब होती है। उनकी ड्रेसिंग में रिस्क लेना उनका सिग्नेचर है जो उन्हें स्टैंड आउट बनाता है। फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही उनके हर अपीयरेंस का वेट करते हैं और देखते हैं कि वो अपने लुक को कैसे रीइन्वेंट करती है। इंटरनेट जोक्स बनाते रहे, लेकिन ये तो सच है कि उर्वशी का नाम सबके जुबान पे हमेशा होता है। फैशन वर्ल्ड में उनका बोल्डनेस कभी भी लो की नहीं रहता और हर नए आउटफिट के साथ वो अपने हेटर्स को भी चुप कर देती है। बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय वरुण धवन फिलहाल बॉर्डर 2 की शूटिंग कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद वो एक नए रोमांटिक एंटरटेनर की तैयारी में है जो उनके पापा डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों की चौथी फिल्म होगी। 2014 की मैं तेरा हीरो, 2017 की जुड़वा 2 और 2020 की कूली नंबर 1 के बाद फिल्म को रमेश तौरानी टिप्स एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये कन्नड़ा एक्ट्रेस श्रीलीला का बॉलीवुड डेब्यू भी होगा। उनके साथ मृणाल ठाकुर और मनीष पॉल भी इम्पोर्टेंट रोल्स में दिखाई देंगे। मुंबई और गोवा में इनिशियल शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं और अब मई जून में एक बड़ा यूके शेड्यूल होने वाला है। डेविड धवन इस बार अपनी स्टोरी टेलिंग और सिग्नेचर कॉमेडी को एक नए अंदाज में प्रेजेंट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण और उनकी टीम लंदन के आइकॉनिक स्पॉट्स जैसे पिकाडली सर्कस पर शूट करेंगे, जिसमें एक इलैबोरेट डांस नंबर भी शामिल होगा जो हाईलाइट बनेगा। सिर्फ लंदन ही नहीं बल्कि यूके के कंट्री साइड एरियाज में भी एक वीक का शूट प्लान है, जिसमें रोमांटिक मोमेंट्स और एक थ्रिलिंग चेस सीक्वेंस ऐड किया जाएगा। डेविड धवन कॉमेडी और रोमांस को मॉडर्न टच देने वाले हैं। वरुण धवन मिड मई तक लंदन जाने वाले हैं, जहां वो बॉर्डर 2 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कमिटमेंट्स कंप्लीट करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। क्या ये फिल्म फैंस के लिए एक धमाकेदार एंटरटेनर होगी या इसका भी हाल 2020 की कूली नंबर 1 की तरह ही रहेगा, एक फ्लॉप फिल्म। बॉलीवुड दीवा जानवी कपूर ने लैक्मे फैशन वीक में रॉम्प वॉक पर अपना जलवा दिखाया, लेकिन उनका ये मूवमेंट सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शंस लेकर आया। जानवी फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा के लिए शो स्टॉपर बनी और एक स्टनिंग ब्लैक बांधनी बॉडीकॉन ड्रेस में रैंप पर वॉक किया। उन्होंने अपने लॉन्ग ब्लैक कोट के साथ ड्रामेटिक एंट्री की, मिड स्टेज कोट उतारा और कॉन्फिडेंटली वॉक कंटिन्यू की। लेकिन जैसे ही उनका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, यूजर्स ने इस पर अपनी मिलती जुलती प्रतिक्रिया दी। एक तरफ कुछ लोगों ने उनके स्टाइल और कॉन्फिडेंस की तारीफ की, तो दूसरी तरफ कई यूजर्स ने उनकी वॉक को क्रिटिसाइज किया। एक यूजर ने लिखा, "Who would scream minus?" एक और कमेंट आया, "Where are the real models?" ये सब देखकर डिसअपॉइंटमेंट होता है कि कैसे इंडियन फैशन इंडस्ट्री एक्चुअल मॉडल्स की जगह सेलेब्स को प्रायोरिटाइज करती है। कुछ लोगों ने उनकी वॉक को ओवर ड्रामेटिक और अनबैलेंस्ड कहा, वहीं उनके फैंस ने उनके कॉन्फिडेंस और ऑरा की तारीफ की। एक एडमायरर ने लिखा, "फाइनली एक एक्ट्रेस जो ड्रामा, मूवी, स्टार एक्स्ट्रावेगेंजा और 2000 हीरोइन वाली वाइब दे रही है।" एक और फैन ने लिखा, जिन्होंने कहा कि उन्होंने स्ले नहीं किया, उनको फैशन का सेंस नहीं है। जानवी के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो वो पेडी फिल्म में रामचरण के ऑपोजिट दिखेंगी, जिसमें शिवा राजकुमार और देवियंदु भी नजर आएंगे। इसके अलावा वो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में वरुण धवन के साथ लीड रोल में होंगी, जो 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप बॉलीवुड में अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बॉलीवुड में डायरेक्टोरियल डेब्यू क्राइम थ्रिलर फिल्म पान से किया, जो सेंसरशिप की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। उनका फिल्म मेकिंग का सफर काफी मुश्किलों से भरा था। कुछ मूवीज देरी से रिलीज हो रही थी। साल 2007 में अनुराग ने नो स्मोकिंग फिल्म में अपने खुद के लाइफ स्ट्रगल्स को कुछ एक्सटेंट तक दिखाया है। कुछ समय पहले अनुराग ने कॉलेज इवेंट में फिल्म मेकिंग में अपने स्ट्रगल्स को एक्सप्रेस किया। फिल्म मेकिंग में उन्होंने
उन्होंने इनिशियली काफी लो फेस एक्सपीरियंस किया, जिस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिले। प्रॉब्लम्स की वजह से वो अल्कोहलिक बन गए, यानी एडिक्ट बन गए। फिर डी एडिक्शन सेंटर में गए, जहाँ पर उन्होंने फिल्म मेकिंग में खुद को रीएस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स लिए और 3 साल के स्ट्रगल्स के बाद द रिटर्न ऑफ हनुमान फिल्म में उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो दौर उनके लिए काफी मुश्किल था। उनका डिवोर्स भी तभी हुआ था। उन्होंने ये भी रिवील किया कि वो अपनी बेटी आलिया कश्यप से 1 साल से नहीं मिल पाए थे। इस एनिमेटेड फिल्म ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अपलिफ्ट किया था। इस फिल्म ने उनके करियर को एक नई पहचान दी। गैंग्स ऑफ वसैपुर, देव डी, गैंग्स ऑफ वसैपुर 2 और ब्लैक फ्राइडे जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया, जो ब्लॉकबस्टर पर कमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुई। एक्ट्रेस शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में बुढ़ापे में भूलने की बीमारी और अपने माँ बाप की देखभाल का एक्सपीरियंस शेयर किया। एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो क्रिएटिव लोग हैं, इसलिए उन्हें काम मिलता रहता है, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि धीरे धीरे उनकी फैकल्टीज कमजोर होती जा रही है, खासकर मेमोरी। नाम तो किसी का याद ही नहीं रहता है। शबाना ने अपने पिता मशहूर शायर कैफी आजमी की बीमारी के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता को एक बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिससे उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। वो लाठी के सहारे चल सकते थे, लेकिन उनका लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग काम नहीं करता था। जब लोग उनकी मदद के लिए आते थे तो उन्हें गुस्सा आता था। कई बार लोग समझ नहीं पाते थे कि कौन से हाथ को पकड़ना है। जो हाथ लाठी पकड़ने के लिए था, अगर कोई उसे हाथ को पकड़ लेता तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता। शबाना ने कहा कि उनके माँ बाप हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे हैं, इस वजह से उन्हें किसी की मदद लेना कठिन लगता था। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि कभी किसी की जरूरत पड़ेगी। उनका आजाद स्वभाव और खुद पर भरोसा उनके जीवन का एक हिस्सा था। उनके लिए मदद लेना एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो इस बात को लेकर हमेशा सेंसिटिव थी कि उनके लिए ये ट्रांजिशन कितना मुश्किल रहा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्गों की ये दिक्कत समझना और उन्हें प्यार और सम्मान देना बहुत जरूरी है।